सो गोल मास्टरी, तो गोल मास्टरी क्यों जरूरी है, गोल क्यों जरूरी है, उससे पहले एक स्टोरी में आप सभी को आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। एक बार एक गांव में क्या हुआ कि एक घर में एक क्लॉक थी, एक घर में एक क्लॉक थी और अचानक वो क्लॉक खो जाती है। जब वो क्लॉक खो जाती है तो उस घर के सारे लोग उस क्लॉक को सर्च करने लगते हैं। परिवार के सारे मेंबर, भाई बहन, सब कुछ, सब लोग इकट्ठा होकर उस क्लॉक को सर्च करने लगते हैं और वो क्लॉक मिलती नहीं है। तभी घर में एक बच्चा था, उसने ये बोला कि आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं उस क्लॉक को सर्च करके बता दूंगा। घर के लोग और गांव के लोग जो वहां इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने बोला भाई आप ऐसा क्या कर लोगे, तो उसने बोला आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं उस क्लॉक को सर्च कर लूंगा। घर के लोगों ने, गांव के लोगों ने सोचा कि चलो बच्चे की बात मान लेते हैं, और बच्चे को टाइम दे दिया। सारे लोग बाहर आ गए। जब घर के सारे लोग बाहर आ गए तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने आंखें बंद की और जो घड़ी की टिक 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 की जो आवाज थी उसको सुनना शुरू किया। और जब उसने उसको सुनना शुरू किया, उसको समझ में आ गया कि घर में क्लॉक कहाँ पे रखी हुई है, और वो क्लॉक उसको मिल गई। राइट। तो इसका मैसेज क्या है कि गोल मास्टरी में हम सभी लोग गोल सेट करना चाहते हैं, हम सभी लोग अपने गोल लिखना चाहते हैं, परंतु नॉइस इतना ज्यादा है, बाहर नॉइस इतना ज्यादा है, जिसके कारण हम अपने गोल के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा नॉइस है। कभी सोशल मीडिया का नॉइस, कभी नेबर का नॉइस, कभी फ्रेंड का नॉइस, कभी किसी ने कुछ बोला, इसने ये करने बोला, उसने वो करने बोला, इसने बोला ये वाला काम शुरू कर दो, ये वाला बिजनेस शुरू करो। तो बाहर इतना ज्यादा नॉइस है कि आप उस अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पा रहे हो, और इस वजह से हम अपने गोल के ऊपर काम नहीं कर पाते, हम अपने गोल के बारे में सोचते नहीं है, या गोल हम सेट नहीं कर पाते, या गोल हम लिख नहीं पाते हैं। तो आज के इसी सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे गोल मास्टरी में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसे आपको अपने गोल सेट करने हैं। तो इसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। सो गोल सेटिंग की बात आती तो वाई डू वी हेजिटेट टू सेट दी गोल्स, हम गोल सेट करने से क्यों हेजिटेट करते हैं। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में बताइए कि हम गोल सेट करने से क्यों हेजिटेट करते हैं। हम गोल सेट करने से क्यों हेजिटेट करते हैं, चैट बॉक्स में बताइए। हम गोल सेट करने से क्यों हेजिटेट करते हैं। हम गोल सेट करने से क्यों हेजिटेट करते हैं। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आपके क्या थॉट्स हैं, वो पता चलेंगे कि हम गोल सेट करने से क्यों हेजिटेट करते हैं। ओके। वी डिपेंड अपॉन लक, कोई हैबिट नहीं है, फियर ऑफ फेलियर है। सो वन आंसर इज फियर ऑफ फेलियर, सेकंड आंसर इज हो पाएगा या नहीं, थर्ड आंसर इज नो हैबिट, फोर्थ इज वी डिपेंड अपॉन लक। व्हाट अबाउट अदर्स, वी ऑल आर 14 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी। चार आंसर ही हैं, कुछ भी आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं कि कोई परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम गोल सेट क्यों नहीं करते, क्विकली आंसर कीजिए, मैं उसके आगे की एक लाइन शेयर करता हूँ। देखिए, गोल अचीव करना टफ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो गोल हमने सेट किया है, उसके साथ जो टाइमलाइन हमने सेट की है, वो टाइमलाइन रियलिस्टिक नहीं है। गोल रियलिस्टिक है। सो एक बार फिर से बाकी लोग चैट बॉक्स में बताइए कि व्हाई डू वी हेजिटेट टू सेट दी गोल्स, हम गोल सेट करने से क्यों हेजिटेट करते हैं। प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। कुछ भी आंसर गलत नहीं है, आपके हिसाब से आंसर कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है। सो वी ऑल विल लर्न कि हम गोल सेट करने से क्यों हेजिटेट करते हैं। चार ही आंसर मिले हैं अभी तक। यस, क्विकली एवरीवन। फियर ऑफ फेलियर, हो पाएगा या नहीं, नो हैबिट्स, वी डिपेंड अपॉन लक। ओके, व्हाट एल्स। न्यू मेंबर्स जिन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। ओके, ठीक है।
सो व्हाई डू वी हेजिटेट टू सेट दी गोल्स? कुछ आंसर्स तो इसमें बिल्कुल सही है कि हम अपना गोल सेट करने से क्यों हेजिटेट करते हैं. टेक पेन एंड पेपर एंड लिस्ट डाउन फर्स्ट आंसर. फर्स्ट इज, we don't give importance to our goal. We don't give importance to our goal. Yes, कभी होता है, कभी नहीं होता. We never thought about goals. Yes. So first reason is we don't give importance to the goal. अरे यार, ये ट्रेनर्स लोगों का काम है गोल मास्टरी का प्रोग्राम करना. ठीक है, ये इनका बिजनेस है. रियल लाइफ में कोई गोल थोड़ी ना होता है. खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो, ऑफिस जाओ. क्या गोल होता है? कुछ गोल नहीं होता. ठीक है. सो वन काइंड ऑफ थॉट, एक तरीके का थॉट ऐसा होता है. अच्छा, दूसरा कि गोल सेट करके होगा क्या भाई? गोल सेट करके किसको फायदा हो गया? इस तरीके की स्टोरी चलती है ना, किसका फायदा हो गया? अच्छा, ये लोग तो पैसा ले लेंगे इसलिए ये लोग गोल की बात कर रहे हैं. गोल से किसी का फायदा नहीं होना. सो वी नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू दी गोल. पॉइंट नंबर वन, वी नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू दी गोल. हम कभी उतनी वैल्यू ही नहीं देते कि मेरे गोल्स होने चाहिए. देखो, गोल अचीव होगा कब होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे, वो नेक्स्ट स्टेज है. वो नेक्स्ट स्टेज है. फर्स्ट स्टेज क्या है? आपके गोल होना चाहिए. जैसे आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, तो आपने क्या किया होगा? क्लास 1 क्लियर किया होगा, क्लास 2 क्लियर किया होगा, फिर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर कॉलेज में गए. यदि आपको बोला जाता क्लास 1 में, अरे तुझे कॉलेज करना है, तो क्या आप बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो कॉलेज नहीं करूंगा? ठीक है. तो आपने क्या किया? सबसे पहले क्लास 1 पे फोकस किया. तो वैसे ही फर्स्ट थिंग इज, हमें अपने गोल्स को इंपॉर्टेंस देनी है. पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू गिव द इंपॉर्टेंस टू अवर गोल. जब तक हम गोल को इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे, हम गोल के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम गोल के बारे में लिखना भी स्टार्ट नहीं करेंगे. सो फर्स्ट रीजन, हमारे गोल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि हम गोल्स को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते. सेकेंड रीजन, डोंट नो हाउ टू सेट एंड राइट दी गोल्स. दूसरा रीजन है कि हमें पता ही नहीं है कि गोल्स को कैसे सेट करना है और कैसे लिखना है. राइट. पॉइंट नंबर 2, हमें पता ही नहीं कि गोल्स को कैसे सेट करना है और गोल्स को कैसे लिखना है. सो आप में से कितने लोग जो सच में एक्साइटेड हैं एक एक्टिविटी करने के लिए? जस्ट गिव मी यस. मैं अभी आपके साथ वो एक्टिविटी करवाता हूँ. जस्ट गिव मी यस क्विकली एवरीवन. एंड आई वांट यस फ्रॉम ऑल दी 14 मेंबर्स. ऑल दी 14 मेंबर्स. ऑल दी 14 मेंबर्स क्विकली. क्विकली. ओके. ऑल डन. चलो. सो टेक पेन एंड पेपर, शो मी योर नोटपैड. यदि आपके पास नोटपैड है तो मुझे नोटपैड दिखा दीजिए कैमरा ऑन करके, बहुत बढ़िया होगा. ओके. ओके. एंड नाउ स्पीड से लिखना स्टार्ट करो. आपकी क्या विशेष हैं, आपकी क्या डिजायर है? मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको क्या क्या करना है वो लिख डालो बस. लाइक यू वांट टू ओपन योर स्कूल, यू वांट टू ओपन योर कॉलेज. आपको 1,000 पेड़ लगाने हैं, 100 लोगों की मदद करनी है, 1,000 स्कूल्स में बैग डोनेट करना है. राइट. या 1 करोड़ आपको 2024 में कमाना है, नेक्स्ट 5 ईयर में 5 करोड़ कमाना है. या आपको 10,000 लोगों को इंश्योरेंस से कनेक्ट करना है. या आपको फॉरेन टूर पे जाना है, अपने पेरेंट्स को एयर ट्रेवल करवाना है, अपने पेरेंट्स को फॉरेन टूर पे लेके जाना है. एनीथिंग. यू वांट टू राइट अ बुक, आप अपनी एक बुक लिखना चाहते हैं. यू वांट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर कोच बनना चाहते हैं. आप डोनेट करना चाहते हैं, आप इतने रुपए डोनेट करना चाहते हैं. तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आप क्या क्या करना चाहते हैं, जस्ट राइट इट डाउन. लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ. ये मत सोचो कैसे पूरा होगा, कौन पूरा करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन मेरी मदद करेगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं पुअर फैमिली से आता हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट राइट इट डाउन. लिखो बस, लिखते जाना है आपको. यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, वो करना है आपको. सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना है. जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि मुझे जब तक मैं जीवित हूं ये सारे काम करने हैं. ओके. जस्ट राइट इट डाउन. जो भी आपकी डिजायर हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं. सो जो भी आपके डिजायर हैं, ड्रीम्स है, जस्ट राइट इट डाउन. लिख लो उसको. आपको फैक्ट्री स्टार्ट करनी है वो भी लिखो, आपको बिजनेस सेटअप करना है वो भी लिखो, आपको स्टार्टअप डालना है वो भी लिखिए.
आपको अपनी कार खरीदनी है वो भी लिखो। फर्स्ट टाइम फैमिली को फ्लाइट से ट्रेवल करवाना है वो भी लिख सकते हैं आप। जिसका डन हो जाएगा टाइप डी इन चैट बॉक्स, टाइप डी इन चैट बॉक्स। बट राइट इट डाउन, डोंट वरी कब पूरा होगा, क्या पूरा होगा, कहाँ से सोर्सेस मिलेंगे, रिसोर्सेस मिलेंगे, कौन मेरी हेल्प करेगा नहीं करेगा, जस्ट राइट इट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर, राइट इट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर, write it down on piece of paper। तो Vivo V2315, so we are doing goal writing activity। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, पूरी लाइफ में जो भी आपको करना है वो सब आप अपने चैट बॉक्स, वो अपने नोटपैड में आप लिख सकते हैं, सभी कुछ लिख डालो, एवरीथिंग। जिन्होंने कंप्लीट कर दिया टाइप डी इन चैट बॉक्स, टाइप डी इन चैट बॉक्स। देखिए ये एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी यू कैन डू विथ योर फैमिली मेंबर्स। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सो प्रवीणा सेज डन। ओके, ओके। सो अभी आपने इसको लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि टर्निंग इनविजिबल इनटू विजिबल। ओके, आई एम राइटिंग इन चैट बॉक्स, टर्निंग इनविजिबल इनटू विजिबल। ग्रेट, टर्निंग इनविजिबल इनटू विजिबल। सो गोल क्या है, गोल या ड्रीम्स क्या है कि जो आपको कल चाहिए। ओके, सो व्हाट एवर यू वांट टुमारो, दैट इज योर ड्रीम, दैट इज योर गोल। सो ड्रीम मतलब जो आपको कल चाहिए वो आपका ड्रीम है। जब उस ड्रीम में आप सभी को पता ही है डेट लगा देते हैं तो वो गोल बन जाता है, राइट। सो ड्रीम है ना। आप आपने योगेश ने बोला कि सर मुझे 1 लाख पर मंथ कमाना है। आपने संजुलता जी ने बोला कि मुझे 1 लाख लोगों की हेल्प करनी है, राइट। ये अपना बिजनेस डालना है या स्कूल डालना है। सो ये कब चाहिए, कल करना है ना, फ्यूचर में करना है, मे बी नेक्स्ट 6 मंथ में, मे बी 1 ईयर, मे बी 5 ईयर। सो इनविजिबल है अभी ये, इनविजिबल है ना, ये अभी दिख नहीं रहा है। सो टर्निंग इनविजिबल इनटू विजिबल, वो आपने जैसे ही अपने डायरी में लिखा, आपने क्या किया, इनविजिबल को विजिबल कर दिया। नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हो कि ये मेरे सारे गोल्स हैं। तो ड्रीम मतलब जो आपको कल चाहिए वो ड्रीम है, परंतु उस ड्रीम में जब आप गोल डेट लगा दोगे, डेट मेंशन कर दोगे, तब वो आपके गोल हो जाते हैं, राइट। तो अभी आपने क्या किया, आपने जितने भी इनविजिबल ड्रीम है उसको विजिबल कर दिया, राइट, उसको आपने विजिबल कर दिया। तो आपको एक क्लैरिटी तो आ गई कि सर ये मेरे इतने सारे ड्रीम्स हैं, इतने सारे मेरे गोल्स हैं। जैसे ही आप उसमें डेट डाल दोगे तो वो आपके गोल हो जाएंगे। ओके, सो सेकेंड एक्टिविटी जिसके कारण हम गोल सेट नहीं करते, वी डोंट नो हाउ टू सेट एंड हाउ टू राइट दी गोल्स। तो अभी हमने जस्ट क्या किया, एक रफ वर्क किया है। हमने जस्ट अभी पेपर पे लिखा है कि ये मेरे सारे गोल्स हैं या ये मेरे सारे ड्रीम्स हैं। थर्ड थिंग इज व्हाई पीपल हेजिटेट टू सेट दी गोल्स, बिकॉज फियर ऑफ फेलियर। FOF बोलते हैं, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर कि ये जो मेरे गोल्स हैं यदि ये पूरे नहीं होंगे तो मेरे फैमिली मेंबर मेरा मजाक बनाएंगे, मेरे ऑफिस पीपल मेरा मजाक बनाएंगे, मेरे सोसाइटी वाले मेरा मजाक बनाएंगे, राइट। लोग मेरे ऊपर कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। सो फियर ऑफ फेलियर, FOF, फियर ऑफ फेलियर। तो हम गोल क्यों सेट नहीं करते, फियर ऑफ फेलियर, FOF, फियर ऑफ फेलियर के कारण गोल सेट नहीं करते, राइट। फियर ऑफ फेलियर। तो आपने बोला सर मुझे 1 लाख पर मंथ कमाना है, आपने सबको बता दिया, फिर आपका वो गोल अचीव नहीं हुआ, तो अब आपको क्या है, फियर आ रहा है। आपने बोला सर मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ये मेरा ड्रीम है, 1 ईयर के अंदर करना है, ये मेरा गोल है, बट मुझे फेलियर है, मैं लोगों के बीच जाऊंगा वो मेरा मजाक बना देंगे, राइट। सो फियर ऑफ फेलियर। सो फियर ऑफ फेलियर के कारण भी बहुत सारे लोग जो है गोल्स के बारे में बात भी नहीं करते या गोल लिखना शुरू भी नहीं करते, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट जिसके कारण लोग गोल सेट नहीं करते, फियर ऑफ रिजेक्शन।
फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन के कारण भी बहुत सारे लोग गोल सेट नहीं करते। सो फियर ऑफ रिजेक्शन में क्या है? रिजेक्शन का डर है आपको, फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन के कारण क्या करते हैं लोग? गोल सेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू सेल्स? आप में से कितने लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल्स में हैं? आप में से कितने लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल्स में हैं? ओके, वैसे सारे ही लोग सेल्स में होते हैं, आप एडमिट करें या ना करें, सारे ही लोग सेल्स में होते हैं, योगेश भी। सो फियर ऑफ रिजेक्शन। अब फियर ऑफ रिजेक्शन क्या है? कि मैंने यदि किसी को कुछ पिच किया और वो रिजेक्ट कर देगा, फियर ऑफ रिजेक्शन। पब्लिक स्पीकिंग में भी क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन। तो आपने बोला सर मेरा गोल है कि मुझे एक बहुत बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना है, दिस इज माई गोल। अब इसमें आपने यदि टाइम डाल दिया कि मुझे 1 ईयर में करना है, दिसंबर 24 से पहले करना है, तो ये गोल हो गया। पहले ड्रीम था, ड्रीम पे डेट डाल दो तो गोल हो गया। अब आपको क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन है। रिजेक्शन कैसे? कि सर मैं स्टेज में जाके बोल नहीं सकता, मुझे रिजेक्शन है। अच्छा, मैं बड़े क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं कर सकता, फियर ऑफ रिजेक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोगों का 1 करोड़ इन 1 ईयर का गोल है? टाइप 1 करोड़ इन चैट बॉक्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 1 CR इन चैट बॉक्स। कितने लोगों का 1 CR का गोल है 1 ईयर में? ओके, स्पीड से डरो मत, मैनिफेस्ट होने में टाइम लग सकता है, बट एटलीस्ट डिक्लेयर तो करना चाहिए आपको, योगेश 2 CR। ओके, राइट इन चैट बॉक्स, राइट इन चैट बॉक्स। ओके, so at least when you are writing in chat box, you are declaring to the universe, या डिक्लेयर कर रहे हैं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे कि ये मेरा गोल है, 1 ईयर में मुझे ये करना है। ठीक है, दिस दिस इज जस्ट फर्स्ट स्टेप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लास्ट स्टेप है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि जब आपने 1 CR भी लिखा ना, आपने अपना इंटेंशन सेट किया कि ये मेरा गोल है 24 के लिए। ओके, सो फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन का यदि आपको फियर है तो भी आप गोल सेट नहीं करोगे, राइट? तो भी आप गोल सेट नहीं करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट इस, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कैसे गोल सेट करना है, कैसे लिखना है, राइट? सेकेंड है फियर ऑफ फेलियर हो जाता है, फियर ऑफ रिजेक्शन हो जाता है, जिसके कारण की गोल सेट नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट इज टू लेजी, बहुत ज्यादा लेजी है, बहुत ज्यादा आलस से भरा हुआ है, टू लेजी, बहुत ज्यादा लेजी है, राइट? इतने लेजी हैं कि दिमाग में सोचा और दिमाग में ही कैंसिल कर दिया कि ये मेरा गोल पूरा नहीं होगा। दिमाग में ही सोच लिया 1 करोड़ बनाना है, दिमाग ने ही बता दिया तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तो इतने लेजी हैं कि उसको लिखा भी नहीं, टू लेजी। तो ये 5 रीजन है, करीब करीब 5 रीजन है जिसके कारण लोग गोल सेट नहीं करते। अच्छा, लोग गोल क्यों सेट नहीं करते उसका एक प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ। जब लोग गोल सेट करते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है ये बहुत कम टाइम में पूरा हो जाएगा, या बहुत कम टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? बहुत कम टाइम में पूरा हो जाना चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, राइट? मतलब आज गोल सेट किया सर, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया, मेरी आंखें खोल दी, मुझे सब पता चल गया, मैंने गोल सेट कर लिया, मेरा गोल पूरा हो जाएगा। और इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं, 3 महीने 6 महीने की, और जब वो पूरा नहीं होता फिर उसके बाद आगे से क्या है, जो आपका जो फेथ है, आपका जो ट्रस्ट है, बिलीफ जो है वो बिखर जाता है, होप आपकी टूट जाती है, राइट? आप देखो कई आईएएस जो बने हैं वो 7वें अटेम्प्ट में बने, 6th अटेम्प्ट में, 5th अटेम्प्ट में। बहुत कम होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में बन जाते हैं, और बहुत सारे लोग शायद नहीं भी बनते। ओके, सो जब भी कोई गोल सेट करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोल इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाएगा या कल ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे और भी हिडन फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमें गोल सेट करना चाहिए, बेसिक है कि गोल सेट करना चाहिए, क्योंकि गोल सेट हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि डायरेक्शन सेट हो जाएगी, राइट? आपका डेडिकेशन भी उधर जाएगा, आपके अंदर डिसिप्लिन भी आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग सुबह जल्दी इसलिए भी नहीं उठते क्योंकि उनके पास भी कोई गोल नहीं होता। कई लोग बोलते हैं ना सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे लाइफ में क्या करना है। इस क्वेश्चन का जवाब ही यही है कि आपके पास गोल नहीं है।
कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे सब कुछ पता है फिर भी मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं। गलत। या तो आपके वो दिमाग में है, पेपर पे नहीं है, या आप उसको लिख नहीं रहे हो। राइट। तो जब तक यदि गोल नहीं होगा, हमारी लाइफ में एक डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, गोल का होना क्यों जरूरी है? गोल का होना इसलिए जरूरी नहीं कि आपको किसी ने सिखा दिया और आपको बोल दिया कि आपको 1 करोड़ कमाना है या आपको स्पीकर बनना है। गोल का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब गोल होगा ना, तो आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जिस जिस गिफ्ट के साथ में आप इस प्लेनेट पे आए हो, वो अनकवर होता है। और हर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ गिफ्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे ही पास गिफ्ट है। नो, सभी के पास कुछ ना कुछ गिफ्ट है। किसी के पास सेलिंग का गिफ्ट हो सकता है, किसी के पास में कुछ दूसरा गिफ्ट हो सकता है, कोई राइटिंग में एक्सपर्टीज रख सकता है। राइट। हो सकता है किसी के पास मेडिकल से रिलेटेड कुछ हो। तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ गिफ्ट है। किसी के पास सिंगिंग का हो सकता है, किसी के पास डांसिंग का हो सकता है। तो गोल का मतलब है कि जब आपके पास गोल होता है तो आप अपने उस गिफ्ट को अनकवर करते हो। मतलब यू केम टू दिस प्लैनेट, आप इस धरती पे आए, तो आपको ऐसे ही नहीं भेज दिया गया। आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ हिडन गिफ्ट आपके अंदर है। और वो तब अनकवर होता है जब आप एक गोल के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो। और जब तक आप गोल पे काम ही नहीं करोगे, आप उठ रहे हो, उठने के बाद सुबह आपको लेजी फील हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, आज क्या करूंगा पता ही नहीं, जो काम हाथ में आया वो भी कर लिया। राइट। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम एक मॉर्निंग मास्टरी प्रोग्राम में हमारे रूल ऑफ थ्री फॉलो करते हैं। रूल ऑफ थ्री में आपको यहाँ बता देता हूँ। रूल ऑफ थ्री मतलब रोज आप एटलीस्ट 3 काम लो। 3 काम। 3 काम की यार, ये 3 काम मुझे करने हैं। 3 काम में एक काम आपका मनी से रिलेटेड और जरूर होना चाहिए, बाकी 2 काम और भी आप ले सकते हो। 3 काम, रूल ऑफ थ्री। अब उस गोल से क्या होगा, आपको एक छोटी सी डायरेक्शन मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, आप फोन उठाओगे, 1-2 घंटे आपने इधर उधर लगा दिया, फिर बोले अरे सर मुझे तो मोबाइल फोन एडिक्शन है, सर मुझे पता है क्या करना है पर मैं कर नहीं रहा हूँ। सो रीजन इज की वी आर नॉट सेटिंग द गोल्स। हम गोल सेट नहीं कर रहे हैं, हम लिख नहीं रहे। तो रूल ऑफ थ्री आप फॉलो कर सकते हो कि यार मुझे आज 3 काम ये करने हैं। आज मुझे अपना बायोडाटा अपडेट करना है, आज मुझे अपने इस क्लाइंट से फॉलोअप करना है, आज मुझे पेमेंट का फॉलोअप करना है, या नए प्रोस्पेक्ट को पिच करना है, या किसी के साथ मीटिंग करने जाना है। रूल ऑफ थ्री, ये 3 काम करना है। तो रोज आपके पास एक डेली एजेंडा रहेगा रूल ऑफ थ्री, कि रोज 3-3। तो सोचो कि 1 मंथ में आपके 3 into 30 इज 90 हो जाता है, भले ही वो छोटे छोटे काम हो। ठीक है। सो लोग गोल क्यों सेट नहीं करते, वो पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट में, गोल सेटिंग सीक्रेट के बारे में। ठीक है, गोल सेटिंग सीक्रेट्स के बारे में आप में से कुछ लोगों ने ये रीड भी किया होगा या प्रीवियस सेशंस में आपने अटेंड भी किया होगा, गोल सेटिंग सीक्रेट। थैंक यू नीरज। ओके। सो गोल सेटिंग सीक्रेट क्या कहता है, 84, 13 और 3 आप लिख लीजिए। गोल सेटिंग सीक्रेट कहता है 84, 84, 13 और 3। 84, 13 और 3। सो गोल सेटिंग सीक्रेट ये कहता है, हार्वर्ड की एक रिसर्च भी है, कि 84% लोगों को उनके गोल्स के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। अभी आप यहां पर अपना 30 मिनट मुझे आपने इन्वेस्ट किया, इसका मतलब तो ये श्योर है कि आप कुछ ना कुछ तो ग्रो करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ग्रोथ आप चाहते हो, किसी ना किसी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, कोई ना कोई गोल आप अचीव करना चाहते हो, इसलिए आप लास्ट 30 मिनट से यहां पर हैं। राइट। सो फर्स्ट कैटेगरी होती है 84% लोग वो होते हैं जिनको गोल्स के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। राइट। वो सोच ही नहीं रहे गोल के ऊपर, वो गोल की डायरेक्शन में कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, 84% लोग। सेकेंड कैटेगरी आती है, एज पर हार्वर्ड रिसर्च 13% लोग वो हैं जिनके गोल हैं तो सही, बट वो उनके माइंड में है। ठीक है। उनके जो गोल है वो कहां पर है, माइंड में। हाँ सर मुझे पता है क्या करना है, कई लोग बोलते हैं ना, हाँ, मुझे पता है क्या करना है, कहां पर है वो, उनके माइंड में है। सो 84% वालों से बेटर पोजिशन में है 13%, क्योंकि उनके दिमाग में चीज है। और तीसरी कैटेगरी है 3%। सो 3% ये वो हैं जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा हुआ है। अच्छा, गोल अब लिखना कहाँ चाहिए, गोल लिखना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है सभी को, गोल कहाँ लिखना चाहिए। तो आपको क्या करना है,
यदि आप 3% की कैटेगरी में हैं तो आज से इस सेशन के बाद यू मूव फ्रॉम 13 to 3। यदि आप 13% की कैटेगरी में हैं तो आपको 3% वाली कैटेगरी में मूव कर लेना है। यदि आप 84% वाली कैटेगरी में हैं तो भी आपको 3% में मूव करना है, और 13 वाली कैटेगरी में है तो भी आपको 3% में मूव करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? कोई आंसर करेगा? यदि आप 3% की कैटेगरी में गए तो क्या होगा? यदि आप 3% की कैटेगरी में गए तो क्या होगा? यदि आप 3% की कैटेगरी में गए तो क्या होगा? एनीवन, कोई आंसर करेगा क्विकली? हेलो हेलो हेलो, एनीवन? यदि आप 3% की कैटेगरी में गए तो क्या होगा? सो फर्स्ट इज 84%, मैं फिर से दिखा देता हूँ। सेकेंड वन इज 13% एंड थर्ड वन इज 3%। थर्ड वन इज 3%। ओके, विल मूव क्लोजर टू अचीविंग योर गोल। यस। फाइनेंशियली फ्री होंगे। यस, बिल्कुल, जो आपने डिसाइड किया वो आपको मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज 84%। 84% क्या है? 84% वो है जिनको उनके गोल्स के बारे में पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। सर ये क्या गोल होता है? हेल्थ गोल क्या होता है? मनी गोल क्या होता है? बिजनेस गोल क्या होता है? करियर गोल क्या होता है? रिलेशनशिप गोल क्या होता है? तो 84% वो है जिनको गोल के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो 84% जिन्होंने अपने गोल सेट ही नहीं किए। तो यदि हम मनी की बात करें, जिन्होंने गोल सेट ही नहीं किए तो उनके फिर बहुत ही डिसेंट अर्निंग होगी। 84%। 13% वो लोग हैं जिनके माइंड में गोल हैं परंतु पेपर पे नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो कंजूस लोग हैं, वो डायरी नहीं खरीदना चाहते या नोट पैड नहीं खरीदना चाहते। राइट गौतम? गौतम, वन ऑफ माई फ्रेंड सर नेम इज ऑल्सो सोना माने, ही इज फ्रॉम मुंबई। ओके, तो गुड टू सी यू। सो 13% वो है, हाँ हाँ सर मुझे पता है। ठीक है, बट किधर पता है? वो इधर पता है। ओके, अच्छा, आपके माइंड में गोल है, यू आर इन अ बेटर पोजिशन 13%। बट वो गोल सुबह की जगह शाम को याद आएगा तो क्या होगा? राइट इन चैट बॉक्स योगेश। सपोज गोल आपके माइंड में है, ठीक है, पर वो सुबह की जगह शाम को आपको क्लिक किया, सो क्या होगा सुतार साहब? सुरेश, पूजा, जोसेफ, जीबन, उज्जवल। गोल आपके माइंड में है, नीरज, श्रीधर, बट उस गोल पे आपको सुबह से काम करना था पर वो गोल आपको शाम को याद आया। कब? जब आपकी वाइफ आपको डिनर दे रही थी। अभी क्या करोगे? खाने की थाली साइड में रख के फोन करोगे कस्टमर को? नहीं 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 नहीं, मेरे को फोन करना है कस्टमर को, नहीं, वो तो दिन का टाइम चला गया। तो आपको लगेगा यार गोल तो है बट जो सुबह मुझे काम करना था, यदि मुझे सुबह कॉल करना था, अब मुझे शाम को याद आ रहा है। राइट? सो यू विल लूज फेथ, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। सो गोल कहाँ पे होना चाहिए? गोल आपके रिटर्न होना चाहिए पेपर के ऊपर। गोल आपके पेपर पे लिखे होना चाहिए। अच्छा, लोग 13% कैटेगरी वाले वो हैं जिनके गोल पेपर पे लिखे हुए रिटर्न है, उनको क्लैरिटी है। यदि आपको क्लैरिटी है मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है तो आप पेपर पे लिखोगे कि मुझे कितने कस्टमर के साथ बात करनी है। ठीक है, तो स्टडी ये कहती है कि 13% वाले 84% तक अर्निंग करते हैं, डबल करते हैं, और 3% वाले 10x करते हैं, जो कि 97% इन टोटल। सो 13 और 84 के कंपैरिजन में 3% वाले जो है वो सबसे अच्छी अर्निंग करते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव रिटन दी गोल्स एंड प्लान्स। ओके, आप में से कितने लोग जॉब में हैं? टाइप जे इन चैट बॉक्स। टाइप जे इन चैट बॉक्स, आप में से कितने लोग जॉब में हैं? टाइप जे इन चैट बॉक्स। टाइप जे इन चैट बॉक्स यदि आप जॉब में है तो। ओके योगेश, व्हाट अबाउट अदर्स? आप में से कितने लोग जॉब में हैं? ओनली वन? दीपन, यू आर ऑल्सो इन जॉब ना? उज्जवल, सुरेश, क्या बात है योगेश, तुम अकेले जॉब में हैं? सारे एंटरप्रेन्योर बैठे हैं यहाँ। ओके, चलो। सुरेश, सुरेश यू आर ऑनर, हाँ, कंपनी ऑनर। अरे वाह, ग्रेट। सी, अभी आप देखो 7 अप्रैल हो गया। अभी कंपनी क्या करेगी? अप्रैल मंथ में कंपनी अपने नए साल का, नए फाइनेंशियल ईयर का गोल जो है डिक्लेयर करेगी। सो तो शुरू, वही तो पूछ रहा था सुरेश में।
कि कितने लोग जॉब में। अभी कंपनी अपने नए साल का गोल डिक्लेयर करेगी, बराबर, उसको गोल कैस्केडिंग बोलते हैं। कंपनी के एमडी, कंपनी के ऑनर बोलेंगे ये हमारा गोल है, फिर वो नीचे डिपार्टमेंट हेड के पास में जाएगा, ठीक है, फिर डिपार्टमेंट हेड क्या करेगा, गोल कैस्केड करेगा टीम मेंबर को। तो अभी आपके पास में जो जो जॉब